हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है शिवम एंड द मिस्टीरियस सिस्टम। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध शहर काशी, जिसे भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है। वर्तमान में एक बड़े घर के एक कमरे में एक लड़का शिवम कानों में ईयरफोन लगाए गहरी तन्मयता से एक वीडियो देख रहा है। वीडियो का शीर्षक था सांसों को वश में करके शक्तियां प्राप्त कैसे करें। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा और कुछ पाने की ललक साफ झलक रही थी। कमरे में पूरी खामोशी थी, बस ईयरफोन से आती धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक मीठी लेकिन हल्की झुंझलाहट भरी आवाज कमरे में गूंजती है। अरे बेटा, तू दिन भर क्या फोन में लगा रहता है? 12वीं पास करने के बाद तो तेरी सारी पढ़ाई जैसे खत्म ही हो गई है। आवाज में ममता के साथ चिंता भी झलक रही थी। शिवम ने आवाज सुनते ही झट से कानों से ईयरफोन निकाले। उसकी आंखों में थोड़ी झेंप और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। माँ, आप भी ना? अभी अभी तो फोन लेकर बैठा हूं, उसने कुछ संकोच और थोड़ा बचाव करते हुए कहा। कुंती जी ने उसकी बात पर हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, पूरे 2 घंटे हो चुके हैं तुझे फोन चलाते हुए। उनके चेहरे पर प्यार के साथ एक हल्का उलाहना भी साफ दिख रहा था। तभी कमरे के बाहर से किसी की चहकती हुई आवाज आई, ओ भाभी, बाहर तो आना। ये सुनते ही कुंती जी ने शिवम की तरफ देखते हुए हाथ के इशारे से उसे फोन रखने का संकेत दिया और कहा, अभी आई। कुंती जी कमरे से बाहर चली गई, जहां लता जी खड़ी थीं। लता जी की आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह था। वह कुंती जी से गप्पे मारने आई थीं। उधर शिवम फोन रखने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पर उसके दादाजी का कॉल आ गया। शिवम ने फोन उठाते हुए कहा, प्रणाम दादाजी। तभी फोन के दूसरी ओर से एक बूढ़ी लेकिन शांत आवाज आती है, खुश रहो बेटा। यह सुनते ही शिवम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन अचानक दूसरी ओर से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। शिवम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तभी दादाजी की आवाज फिर सुनाई दी, बहू घर पर है क्या? यह सुनकर शिवम ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा, हाँ, मां घर पर है। तभी बाहर खड़ी कुंती जी ने कमरे से आती आवाज सुनकर अंदर झांकते हुए पूछा, किसका फोन है? शिवम ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, दादाजी का फोन है। यह सुनते ही कुंती जी का चेहरा हल्का सा कठोर हो गया, लेकिन उन्होंने तुरंत फोन लिया और बोली, प्रणाम बाऊजी। दूसरी तरफ से दादाजी की आवाज में हल्का कंपन था। कुंती जी के चेहरे पर धीरे धीरे चिंता की छाया गहराने लगी। शिवम एक कोने में खड़ा होकर उनकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। कुंती जी की आंखें एक पल के लिए नम हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। फोन पर हुई बात सुनने के बाद कुंती जी की आवाज में एक भारीपन आ गया था। शिवम ने अपनी मां के चेहरे की उदासी देखी, लेकिन कुछ पूछे बिना चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कुंती जी ने जैसे ही फोन रखा, उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने तुरंत शिवम के पिता नारायण जी को फोन लगाया और धीमी लेकिन भारी आवाज में सारी बात बताई। वहीं दूसरी ओर शिवम अपने घर के पास वाले मंदिर में पहुंच चुका था। मंदिर के शांत वातावरण में हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवम शिवलिंग के सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी और असमंजस साफ झलक रहा था। उसकी आंखें थोड़ी नम थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। धीमी आवाज में उसने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी अपना दिल हल्का करने के लिए मैं आपसे अपनी सारी बातें कहता हूं। आज भी दिल हल्का करने आया हूं। उसकी आवाज में एक गहरी वेदना थी। उसने एक लंबी सांस ली और रुंधे हुए गले से कहा, मेरे दादाजी कहते हैं कि हमें कल ही यहां से गांव जाना होगा, हमेशा के लिए, क्योंकि हमारे घर की नीलामी होने वाली है। शिवम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, लेकिन मेरे दादाजी ने अपनी मेहनत से यह घर बनाया था। यहां मेरी बचपन की सारी यादें हैं। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन वह बोलता रहा, आज तक आपने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं। क्या आप देंगे? इतना कहने के बाद शिवम शांत हो गया। वह कुछ देर तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए वहां से उठकर घर की ओर चल दिया। उसका चेहरा अब भी उदासी और चिंता से भरा हुआ था। शाम के 7 बज रहे थे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी लगभग 7 साल की एक छोटी सी लड़की कंधे पर स्कूल का बैग लटकाए हुए घर में हंसती खेलती हुई दाखिल हुई।
उसके मासूम चेहरे पर पूरे दिन का उत्साह झलक रहा था। उधर शिवम अपनी माँ से धीमी आवाज में पूछ रहा था, माँ घर कब जाना है? उसकी आवाज में असमंजस और दर्द साफ महसूस हो रहा था। कुंती जी, जो पहले से ही अपनी चिंता में डूबी हुई थी, ने हल्की थकी हुई आवाज में कहा, हम यहां से कल सुबह ही जा रहे हैं। उनकी आवाज में अपनी जड़ों से बिछड़ने की ठीस थी। तभी उस छोटी लड़की ने कमरे में आते हुए अपनी मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, हम गांव जा रहे हैं। हे मजा आएगा। उसकी आवाज में इतनी खुशी थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। कुंती जी ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रिया, चल हाथ मुंह धोकर आ जा, खाना खा ले। प्रिया खुशी खुशी बैग उतारकर हाथ मुंह धोने के लिए दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद प्रिया खाने के लिए बैठ गई। उसकी आंखों में उत्साह और चेहरे पर भूख का तेज था, लेकिन टेबल पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कुंती जी और शिवम चुपचाप खाना खा रहे थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। प्रिया, जो हमेशा खाने के समय ढेर सारी बातें करती थी, इस बार अपने भाई और मां की खामोशी को देखकर चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खत्म करने के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। कुंती जी और प्रिया कमरे में सो रही थी। प्रिया अपनी मासूमियत भरी मुस्कान के साथ मां के पास आराम से सो गई। उधर शिवम आंगन में खाट डालकर लेटा हुआ था। वह आसमान की ओर देख रहा था, जहां तारे टिमटिमा रहे थे। उसने आंखें बंद करते हुए भगवान का नाम लिया और गहरी सांस लेकर सोने की कोशिश करने लगा। लगभग आधी रात को धरती से कहीं दूर ब्रह्मांड के अनंत कोने में एक रहस्यमयी सफेद चमक फैल गई। उस चमक से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, वक्त आ गया है अब इंसानियत के रक्षक को चुनने का, धरती पर पाप को नियंत्रित करने का, अब विरासत को सही हाथों में देने का। आवाज रहस्यमयी थी, लेकिन उसमें शक्ति और गंभीरता थी। उस चमक के बीच से एक उज्जवल टुकड़ा अलग हुआ और धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ने लगा। टुकड़ा एक चमकदार तारे की तरह आकाशगंगा के पार जाने लगा। उसकी गति तेज थी और वह कई ग्रहों को पार करता हुआ धरती की ओर बढ़ रहा था। वहीं शिवम, जो गहरी नींद में सुकून से सो रहा था, उसके सिर के ऊपर वह चमकता हुआ टुकड़ा धीरे धीरे हवा में घूम रहा था। वह रोशनी शांत थी, लेकिन उसमें अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अचानक वह टुकड़ा शिवम की दोनों बाहों के बीच जाकर समा गया। शिवम का शरीर अचानक से झटके के साथ हवा में उठ गया। उसका पूरा शरीर चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। हवा में तैरते हुए उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांपने लगे। शिवम का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कुछ अजीब सा अनुभव कर रही थी। कुछ ही पलों बाद शिवम का शरीर वापस खाट पर आ गिरा। वह जोर से हाँफते हुए झटके से उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और आंखों में डर साफ छलक रहा था। तभी एक मशीनी लेकिन अजीब सी आवाज गूंजी, सिस्टम इंस्टॉलिंग। शिवम का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। आवाज फिर आई, सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट, हेलो होस्ट। शिवम के होश उड़ गए। वह डरते हुए बोला, को कौन है? उसकी आवाज में कंपन और घबराहट थी। लेकिन इतना कहते ही कमरे में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। शिवम ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन तभी वही आवाज एक बार फिर गूंजी, हेलो होस्ट। यह सुनकर शिवम का डर बढ़ गया। उसने तुरंत अपना सिर झटकते हुए मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक चमकदार स्क्रीन खुल गई। शिवम का चेहरा डर और जिज्ञासा के मिश्रण से भर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह स्क्रीन को देखने लगा, जिस पर यह लिखा हुआ था, होस्ट शिवम शर्मा, एज 18 years, स्किल कुछ नहीं, कल्टिवेशन लेवल कुछ नहीं, स्ट्रेंथ 05, एजिलिटी 07, वाइटैलिटी 08, लक चार्म 7 एलिमेंट्स, अज्ञात जीवन काल 80 वर्ष। ये सब पढ़कर शिवम पूरी तरह से हैरान हो गया। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद उसने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम और ये सब क्या है? तभी मशीनी आवाज फिर से आती है, होस्ट, मैं एक एआई सिस्टम हूं और ये आपका प्रोफाइल है। अधिक जानने के लिए आप सिस्टम इन्फो चेक कर सकते हैं। क्या होस्ट को सिस्टम इन्फो चेक करना है? यह सुनकर शिवम ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद हाँ में जवाब दिया। तभी उसके सामने एक दूसरी स्क्रीन खुल जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार है, System of relics, type advanced AI system level 1, save file, audio।
ये सब पढ़कर शिवम पूरी तरह से हैरान हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई, उसके मस्तिष्क में हलचल मचने लगी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक उसकी नजर ऑडियो फाइल पर पड़ी और उसने झिझकते हुए सिस्टम से कहा, सिस्टम क्या तुम ये ऑडियो प्ले करोगे? तब सिस्टम ने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के कहा, ओके होस्ट ऑडियो प्लेइंग। तभी शिवम के मस्तिष्क में एक आदमी की आवाज आती है जो उसकी कल्पनाओं से परे थी। अगर यह सिस्टम तुम्हें मिला है तो तुम इसके हकदार हो। मैंने इसे इस संसार की रक्षा के लिए बनाया है, तो तुम्हें इसे गलत हाथों में जाने से बचाना होगा। मुझे नहीं पता कि ये इस समय संसार के किस कोने में है, लेकिन अगर ये किसी गलत हाथों में लग गया तो विनाश निश्चित है। शिवम को यह सब सुनकर गहरी उलझन हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। वह सोच रहा था, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों मुझे ही ये मिला? उसका मन उलझन में था, पर जब उसने सिस्टम से यही सवाल पूछा, तो सिस्टम ने कहा, होस्ट इससे जुड़ा कोई डेटा सिस्टम के पास नहीं है। शिवम का सिर और भी भारी हो गया, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई, जिसमें रात के 10 बज रहे थे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। ये देखकर शिवम बिस्तर पर लेट गया। लगभग सुबह के 5 बज रहे हैं। तभी शिवम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि कुंती जी उठकर गांव जाने की तैयारी कर रही है। यह देखकर शिवम ने हल्की नींद भरी आवाज में पूछा, मां, हमें कितने बजे तक निकलना है? कुंती जी ने शिवम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तेरे पापा ने गाड़ी वाले से बात कर ली है। हम लगभग 9 बजे तक यहां से निकल जाएंगे। यह सुनकर शिवम बिना कुछ कहे थोड़ा सा उठते हुए फ्रेश होने चला गया। वहीं कुंती जी फिर से सामान पैक करने में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद शिवम फ्रेश होकर आया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। वह कुंती जी के पास गया और बिना कुछ कहे सामान पैक करने में उनका हाथ बंटाने लगा। सामान पैक करते करते कब 7 बज गए, यह पता ही नहीं चला। फिर कुंती जी ने शिवम की छोटी बहन प्रिया को तैयार करने का सोचा और उसी ओर चली गई। तभी शिवम को रात की घटना याद आई। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन और हैरानी थी। उसने धीरे से कहा, सिस्टम, हेलो, कोई है? जब कोई आवाज नहीं आई तो शिवम के चेहरे पर हल्की मायूसी छा गई। उसने सोचा, शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। वह इतने में ही था कि अचानक थिंग की एक हल्की आवाज के साथ एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हेलो होस्ट, सिस्टम की ओर से आज का डेली टास्क दिया जा रहा है। इसे आज ही पूरा करना होगा। सिस्टम की आवाज सुनकर शिवम घबरा गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत चारों ओर देखा कि कहीं किसी ने सुना तो नहीं। घबराहट भरी आवाज में उसने फुसफुसाते हुए कहा, थोड़ा धीरे बोलो वरना मां सुन लेंगी। तभी सिस्टम ने शांत और स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, होस्ट, सिस्टम की आवाज सिर्फ होस्ट ही सुन सकते हैं। यह सुनते ही शिवम के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई। उसने गहरी सांस ली और पूछा, यह डेली टास्क क्या है और मैं इसे पूरा कैसे करूं? सिस्टम की आवाज शांत और व्यवस्थित थी। उसने कहा, होस्ट, आपको रोजाना डेली टास्क दिया जाएगा। इसे पूरा नहीं करने पर आपको पनिशमेंट भी मिलेगी और आपको टास्क की सारी जानकारी स्क्रीन पर मिल जाएगी। इतना सुनते ही शिवम के सामने एक स्क्रीन चमकने लगी। उसकी आंखों में हैरानी और उत्सुकता के साथ हल्की घबराहट भी दिख रही थी। डेली टास्क, एक्सरसाइज 2 सेट, डे, नाइट, रीडिंग 10 पेजेस, रन 2 किलोमीटर्स, स्कैन 3 आइटम्स। इंस्टेंट मिशन कुछ नहीं। जब शिवम ने यह सब देखा तो वह हैरान हो गया। फिर उसने सिस्टम से चिढ़ते हुए कहा, मैंने तो कोई टास्क नहीं मांगा, फिर सजा किस बात की? और टास्क को पूरा करने पर मुझे क्या मिलेगा? उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। तब सिस्टम ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, होस्ट, आपके टास्क पूरा करने पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप सिस्टम के मार्केट से अपनी जरूरत के स्किल्स, हथियार और कई चीजें खरीद सकते हैं। यह सुनकर शिवम ने कुछ देर तक उलझन में डूबकर सोचा और फिर अनमने ढंग से अपना सिर हिलाकर सहमति जता दी। अब उसे अपना पहला टास्क पूरा करना होगा। वहीं कुंती जी इस समय प्रिया को बड़े प्यार से तैयार कर रही थी। तभी शिवम ने थोड़ा संकोच भरे लहजे में कुंती जी के पास आते हुए कहा, मां, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, तब तक आप लोग तैयार हो जाइए। यह सुनकर कुंती जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। यह सुनकर शिवम ने एक गहरी सांस ली और तेजी से घर से बाहर निकल गया। शिवम सीधे घर के पास वाले गार्डन में पहुंचा।
वहां के शांत वातावरण ने उसके मन को थोड़ा हल्का किया। उसने थोड़ी झिझक के साथ सिस्टम से पूछा, वैसे सिस्टम तुम क्या क्या कर सकते हो? तब सिस्टम की आवाज गूंजती है, होस्ट, सिस्टम कुछ भी स्कैन कर सकता है और अपग्रेड होने के बाद ये और भी बहुत कुछ कर सकता है। यह सुनकर शिवाम के चेहरे पर उत्सुकता की लकीरें खिंच गई। उसने गहरी रुचि लेते हुए एक पौधे पर हाथ रखा और उत्साह से भरे स्वर में कहा, सिस्टम क्या तुम इसे स्कैन कर सकते हो? सिस्टम ने ठोस स्वर में उत्तर दिया, यस होस्ट, इसे सिस्टम द्वारा स्कैन किया जा सकता है। यह सुनकर शिवाम के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने तेजी से कहा, इसे स्कैन करो। इतना कहते ही शिवम के हाथों से एक सफेद रंग की रोशनी उस पौधे को स्कैन करने लगी। वह रोशनी इतनी सुंदर और चमकदार थी कि शिवम उसे देखता ही रह गया। फिर सिस्टम की आवाज आई, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है, क्या होस्ट इसे देखना चाहते हैं? यह सुनकर शिवम ने थोड़ा उत्साह से जवाब दिया, हाँ। तभी उसके सामने एक स्क्रीन खुल गई जो कि कुछ इस प्रकार थी, ऑब्जेक्ट, नीम का पौधा, एज 1 ईयर, इसे आयुर्वेदिक उपचार में उपयोग किया जाता है। तपहब जीवन अर्क, तत्व लकड़ी, ये सब देखकर शिवम की आंखें उत्सुकता और हैरानी से चमक उठी। उसने सिस्टम से पूछा, बाकी सब तो मैं समझ गया, लेकिन ये ऑब्टेनेबल क्या है और ये तत्व अनुपस्थित क्यों है? तब सिस्टम ने एक शांत लेकिन सटीक स्वर में कहा, होस्ट, ऑब्टेनेबल से आप पौधे का आधा जीवन अर्क स्टोर कर सकते हैं और पौधा अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है, जिसके कारण पौधे में लकड़ी तत्व अनुपस्थित है। यह सुनकर शिवम ने विस्मय भरे स्वर में पूछा, यह जीवन अर्क क्या है? तब सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, इस जीवन अर्क की सहायता से आप किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर को भी एक हद तक मजबूत कर सकते हैं। इतना सुनते ही शिवम का चेहरा उत्साह और जिज्ञासा से खिल उठा। उसने तेजी से कहा, तो फिर ठीक है, इसे स्टोर करो और इस्तेमाल करो। तब सिस्टम की आवाज आई, ओके होस्ट, जीवन अर्क स्टोर किया जा रहा है, अब इसे होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। यह सुनते ही शिवाम को अपने शरीर में कुछ ठंडा और ऊर्जावान बहता हुआ महसूस हुआ। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिला जुला भाव था। तभी उसने देखा कि उसका शरीर अब पहले से ज्यादा हल्का और ऊर्जावान लग रहा है। जैसे ही उसकी नजर पौधे पर गई, उसने पाया कि वह अब थोड़ा सा मुरझा गया है। यह देखकर शिवाम के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम, इस पौधे को क्या हुआ? सिस्टम ने शांत स्वर में जवाब दिया, होस्ट, इस पौधे से आधा जीवन अर्क लेने पर यह कुछ दिनों के लिए मुरझा गया है। जब यह पौधा फिर से अर्क बना लेगा तो वह ठीक हो जाएगा। यह सुनकर शिवाम के चेहरे पर थोड़ी राहत के भाव आए। उसने संतुष्टि महसूस की और तुरंत एक्सरसाइज करने चला गया। लगभग आधे घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसने महसूस किया कि अब वह पहले से ज्यादा फुर्तीला और थोड़ा मांसल दिख रहा है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, आपने आधा टास्क पूरा कर लिया है और आपको आधा टास्क आज दिन ढलने से पहले पूरा करना होगा। यह सुनने के बाद शिवम के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी और वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर शिवम ने देखा कि कुछ लोग गाड़ी में सामान रख रहे हैं। यह देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि जाने का समय आ गया है। उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आई, लेकिन वह सुरक्षा पूर्वक सामान रखने में मदद करने लगा। सब कुछ ठीक से रखकर वह गांव जाने के लिए तैयार हो गया। इस समय शिवम और कुंती जी घर को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि वे जानते थे कि अब वे लोग यहां वापस नहीं आएंगे। लेकिन शिवम के चेहरे की अभिव्यक्ति थोड़ी अलग थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो रहस्यमयी एहसास दे रही थी। इसके बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी शिवम के गांव की ओर बढ़ गई। रास्ते में शिवम ने रीडिंग का टास्क पूरा कर लिया। उसने किताब को बंद किया ही था कि सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, एक टास्क पूरा हो गया है। आपके प्रोफाइल में डेट पॉइंट्स जोड़े गए हैं और अब होस्ट मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए इन पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। यह सुनकर शिवम ने उत्सुकता से सिस्टम के मार्केट को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। सिस्टम के मार्केट में कई तरह के स्किल्स, हथियार, उपकरण और अन्य कई चीजें खरीदने के लिए उपलब्ध थी।
उसकी सांसें तेज हो गई और चेहरे पर विस्मय के भाव आ गए। तभी सिस्टम ने कहा, होस्ट, ये सभी चीजें लेवल 1 पर आपको खरीदने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। अगर आप सिस्टम का लेवल बढ़ाते हैं तो मार्केट का लेवल भी बढ़ेगा। यह सुनकर शिवम पूरी तरह से निशब्द हो गया। उसके मन में यह विचार आया कि जब लेवल 1 पर ही इतनी चीजें हैं तो आगे के लेवल में क्या होगा। लेकिन उसकी खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई, क्योंकि उसके पास अभी पर्याप्त पॉइंट्स नहीं थे। जहां एक और शिवम सिस्टम के मार्केट से हैरान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर कुंती जी शिवम के चेहरे के भाव देखकर असमंजस में पड़ गई। पहले तो वह इस बात से चौंक गई थी कि शिवम किताब पढ़ रहा है, लेकिन अब शिवम के चेहरे पर अजीब अजीब भाव देखकर उन्हें उसकी चिंता होने लगी। तभी उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, कहीं मेरे बेटे को कोई सदमा तो नहीं लग गया। शिवाम ने अपनी आंखें स्क्रीन से हटाते हुए देखा कि अब वह थोड़ी ही देर में अपने गांव पहुंचने वाला है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की गंभीरता भी थी। वैसे तो वह हर बार गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ गांव घूमने आता था, लेकिन इस बार ये अलग है, क्योंकि वे लोग यहाँ घूमने नहीं आए हैं। लगभग शाम के 5 बजे तक गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकती है। ये घर भले ही बड़ा है, लेकिन इसकी जर्जर हालत शिवम के दिल में हल्का सा दर्द पैदा कर देती है। दीवारों पर समय की मार झलक रही थी और हर कोने से पुरानी यादों की धुंधली परछाई महसूस हो रही थी। तभी उस घर से एक बूढ़ा व्यक्ति मुड़े हुए शरीर के साथ अपने चेहरे पर एक अनोखा निखार लिए घर से बाहर आया। उनकी आंखों में स्नेह और अनुभव की गहराई थी। जब शिवम ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में अचानक से एक अपनापन और श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने तुरंत गाड़ी से उतरकर उनके पैर स्पर्श किए। उस पल में शिवम को अपने दादाजी के प्रति एक अटूट स्नेह और सम्मान महसूस हुआ। प्रिया और कुंती जी भी उनकी ओर बढ़ी और उन्होंने भी श्रद्धा से उनके पैर स्पर्श किए। ये शिवम के दादाजी बजरंगी शर्मा हैं। गांव के हर व्यक्ति के लिए वे केवल दादा, उनकी उपस्थिति में एक अलग सा सुकून था। शिवम ने शाम के 7 बजे तक सभी सामान घर में रखवाकर गाड़ी वाले को वापस भेज दिया। घर के अंदर हर कोने से पुराने दिनों की खुशबू आ रही थी। तभी शिवम को कुछ चींटियों का समूह दिखाई दिया। उनकी गति और सामंजस्य ने शिवम को थोड़ी देर के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने ध्यान से देखा और झुककर उनमें से एक चींटी को उठा लिया। उसके मन में हल्की जिज्ञासा और आशंका का भाव था। उसने कुछ सोचने के बाद शांत स्वर में कहा, सिस्टम स्कैन। तभी एक तकनीकी आवाज गूंजती है, ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग कंप्लीट। क्या होस्ट डिटेल्स देखना चाहेंगे? इस आवाज को सुनकर शिवम की आंखों में उत्सुकता की चमक बढ़ गई। उसने गहरी सांस लेते हुए हल्के स्वर में जवाब दिया, हाँ। तभी एक स्क्रीन खुल गई जो कुछ इस प्रकार थी, ऑब्जेक्ट एंट अलाइव, एज 2 महीने, obtainable formic acid, ability 4x weight। इसके साथ ही शिवम को सिस्टम की आवाज सुनाई दी, क्या होस्ट एबिलिटी प्राप्त करना चाहता है? यह सुनकर शिवम ने कुछ सोचते हुए सिस्टम से पूछा, यह किस तरह की एबिलिटी है? तब सिस्टम ने कहा, होस्ट, अगर आप इस एबिलिटी को प्राप्त करते हैं तो आप खुद से 4 गुना अधिक वजन उठा सकते हैं। यह सुनते ही शिवम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास और उत्सुकता के भाव थे। वह मन ही मन अनुमान लगाने लगा, अगर मेरा वजन 65 किलो है तो इसका 4 गुना लगभग 260 किलो होगा। मतलब मैं एक हाथ से बाइक तक को उठा सकता हूं। यह सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिवम फूला नहीं समा रहा था। उसने उत्साहित होकर सिस्टम से कहा, इसे जल्दी से प्राप्त करो। तब सिस्टम की आवाज आती है, ओके होस्ट, इस एबिलिटी को आपके शरीर में ट्रांसफर किया जा रहा है। सिस्टम के इतना कहते ही शिवम को अपने शरीर में एक असहनीय दर्द होने लगा। उसकी आंखें कसकर बंद हो गई और वह दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। दर्द ऐसा था मानो उसकी हर नस फटने को हो। लेकिन लगभग 10 मिनट बाद उसने महसूस किया कि अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। उसने देखा कि उसके शरीर की नसें उभर आई थी और उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, एबिलिटी ट्रांसफर पूरा हुआ, अब होस्ट खुद से 2 गुना वजन उठा सकते हैं। जब शिवम ने यह सुना तो उसने हैरान होते हुए कहा, लेकिन तुमने तो 4 गुना कहा था। तब सिस्टम ने कहा, यस होस्ट, लेकिन आपको इसका लेवल बढ़ाना होगा। यह सुनकर शिवम के चेहरे पर हल्की निराशा और सोच के भाव उभरे। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर गांव के खेतों की ओर निकल गया।
कुछ देर बाद शिवम ने कहा कि उसके चारों ओर खेत ही खेत हैं। हरे भरे खेतों की खुशबू उसके दिल को सुकून दे रही थी। लेकिन उनमें से एक खेत में चार मोटी कड़ियों के ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई थी। यह देखकर शिवम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ते हुए उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपने चारों नजर घुमाई। उसने देखा कि एक जगह पर पेड़ के कई सारे मोटतने इकट्ठा की गए। यह देखकर शिवम उत्सुकता से उस तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने एक पेड़ के तने को उठाने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से उसने उसे आसानी से उठा लिया। उस तने का वजन लगभग 100 किलो था। यह देखकर शिवम की आंखों में खुशी चमकने लगी। उसने बार बार उस तने को उठाया और रखा। वह लगभग 35 बार इसे दोहराता रहा। उसकी हंसी और चेहरे पर चमक ये जाहिर कर रही थी कि वह अपनी नई ताकत से बेहद खुश है। लेकिन कुछ देर बाद वह ऊब गया। उसने थके हुए स्वर में सिस्टम से कहा, सिस्टम स्कैन। तब सिस्टम ने कहा, ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग कंप्लीट। क्या होस्ट डिटेल्स देखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम ने हाँ में जवाब दिया। तभी एक स्क्रीन खुल गई जो कुछ इस प्रकार थी। ऑब्जेक्ट मैंगो ट्री वुड, एज 5 वर्ष, उपयोग फर्नीचर डिजाइन, ऑब्टेनेबल नन, लकड़ी। यह देखकर शिवम की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे इसमें ऑब्टेनेबल का विकल्प क्यों नहीं मिला? सिस्टम ने शांत स्वर में जवाब दिया, होस्ट, आपने जिस लकड़ी को स्कैन किया है वह पूरी तरह सूखी हुई है। इसमें कोई जीवन अर्क नहीं है। शिवम ने यह सुनकर हल्के से सिर हिलाया। वह अभी भी सोच में डूबा हुआ था कि तभी सिस्टम कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कुछ पलों बाद सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, होस्ट, आपने एक और टास्क पूरा किया है और उसके 55 पॉइंट्स आपके प्रोफाइल में जोड़े गए हैं। आपके पास कुल पॉइंट्स 92 है और आपके 2 टास्क शेष हैं। यह सुनते ही शिवम को याद आया कि उसने अभी तक शाम की एक्सरसाइज और रनिंग का टास्क पूरा नहीं किया है। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी और चिंता की झलक आई, लेकिन वह तुरंत जोश में आकर अपने टास्क पूरे करने के लिए तैयार हो गया। शिवम ने बिना देर किए एक्सरसाइज शुरू कर दी। हर पुशअप के साथ उसके चेहरे पर दृढ़ता और समर्पण झलक रहा था। रनिंग करते हुए उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसका जोश कम नहीं हुआ। वह लगातार अपने टास्क को पूरा करने में लगा रहा। इस तरह टास्क पूरा करते करते लगभग रात के बज गए। इस समय शिवम का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ये मुस्कान इस बात की थी कि उसने आज का हर काम पूरे दिल से किया और सभी टास्क को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब शिवम का प्रोफाइल कुछ इस तरह दिख रहा था। स्क्रीन इस प्रकार है। शिवम शर्मा, एज 18 वर्ष, स्किल्स कुछ नहीं, एबिलिटी एंट पावर 1, साधन लेवल कुछ नहीं, स्ट्रेंथ 50, agility 7, vitality 8, luck 6, charm obtained 1 जीवन अर्क, तत्व 1 from 100, wish 1 from 100, points 45 जीवन काल 120 वर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देखकर शिवम खुश हुए बिना नहीं रह सका और इसके बाद वह अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं। वहां उसकी दोनों चाची, दादा और दादी, प्रिया और उसकी मां बैठी हुई थीं। वे सभी लोग शिवम को एक अचरज भरी नजर से देख रहे थे। तभी प्रिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए पूछा, भैया, कहीं से कुश्ती लड़कर आ रहे हो क्या? ये सुनते ही शिवम की नजर उसके कपड़ों पर गई, जो पूरी तरह गंदे हो गए थे। उसे ध्यानहीन ही रहा कि एक्सरसाइज और रनिंग करते हुए उसके कपड़े कितने गंदे हो चुके थे। यह देखकर वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद शिवम ने सभी के साथ खाना खाया। खाने की महक और परिवार की हंसी खुशी के बीच उसका दिल सुकून से भर गया। खाना खाकर सभी लोग सोने के लिए चले गए। शिवम ने एक खाट को छत पर चढ़ा लिया और उस पर लेट गया। ठंडी हवा के झोंके और आसमान में झिलमिलाते तारों को देखकर उसके मन में उम्मीदें और सपने जाग उठे। उसने मन ही मन सोचा, अब कल से एक नई शुरुआत होगी, मेरे सपनों की, मेरे साम्राज्य की। शिवम यही सब सोचते हुए धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह लगभग 6 बजे के आसपास शिवम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ठंडी सुबह की हवा और पक्षियों की चहचहाहट उसे ताजगी का एहसास करा रही थी। तभी अचानक उसके मस्तिष्क में एक आवाज गूंजी, होस्ट, आपको सिस्टम के द्वारा एक मिशन दिया गया है। इस आवाज के साथ ही शिवम की आंखों के सामने एक स्क्रीन खुल गई। मिशन, 6 महीने में 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करें। इनाम,
आपको सिस्टम से 2 लकी ड्रॉ और एक हथियार चुनने का मौका मिलेगा। शिवम ने ये देखकर शिवम पूरी तरह से अवाक रह गया। इस समय उसकी बची हुई नींद कहीं उड़ गई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने तुरंत ही सिस्टम से पूछा, सिस्टम, यह मैं इसे कैसे करूंगा, और वो भी 6 महीने में? सिस्टम ने शांत स्वर में जवाब दिया, होस्ट, आपको कुछ ऐसी चीजें स्कैन करनी होंगी जिससे आपको बिजनेस करने में मदद मिले। यह सुनकर शिवम गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने थोड़ी देर बाद अपना सिर झटका और मन ही मन कहा, ठीक है, देखते हैं। उसकी आंखों में दृढ़ता जलकर ही थी। इतना कहकर वह एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो गया। एक्सरसाइज के बाद फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठा। घर में इस समय काफी शांत थी। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन शिवम के मन में हलचल मची हुई थी। उसे पता था कि 6 महीनों के बाद नीलामी के समय क्या होगा, और उससे पहले उसे कुछ बड़ा करना होगा। नाश्ता खत्म करने के बाद शिवम ने ठानी कि वह गांव के मार्केट का रुख करेगा। वह जानता था कि यहाँ कुछ उपयोगी जरूर मिलेगा। गांव से मार्केट ज्यादा दूर नहीं, इसलिए शिवम कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। मार्केट में पहुंचते ही उसे कई तरह की आवाजें सुनाई दी। कोई खरीदारी कर रहा था तो कोई बेचने की कोशिश कर रहा था। यह माहौल शिवम को उत्सुक और थोड़ा परेशान कर रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर एक किराने की दुकान चला गया। दुकान पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर शिवम ने विनम्रता से पूछा, चाचा, यहाँ पुरानी किताबें कहाँ मिलेंगी? शिवम की बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, बेटा, वहां एक कबाड़ की दुकान है, शायद वहां तुम्हारे काम की कोई चीज मिल जाए। यह सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद चाचा। शिवम ने जल्दी से कबाड़ की दुकान का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुकान पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसने अपनी आंखों पर मोटा चश्मा लगाया हुआ था। उसके चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें थीं। शिवम ने सम्मानपूर्वक पूछा, ओ दादा, यहां पुरानी किताबें मिल जाएंगी क्या? बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ कहे अपने हाथ से एक तरफ इशारा कर दिया। शिवम ने उस दिशा में देखा। उसे एक कोने में धूल खाती हुई किताबों का ढेर नजर आया। यह देखकर शिवम के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। उसने मन ही मन कहा, शायद मेरी। यह देखकर शिवम उन किताबों के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वे सभी किताबें उल्टे सीधे तरीके से रखी हुई थीं। किताबों के उस ढेर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आई। शिवम ने कुछ किताबें उठाकर उन्हें देखा, लेकिन उनमें से ज्यादातर हाई स्कूल की किताबें थीं। तभी उसकी नजर नीचे की ओर दबी हुई मोटी किताबों पर गई। उन्हें देखकर उसका दिल उत्सुक हो उठा। उसने सावधानी से उन किताबों को निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक किताब को खींचा, ऊपर की सारी किताबें धड़ाम से गिर पड़ी। चारों ओर धूल का गुबार फैल गया, जिसे शिवम ने खांसते हुए अपने कपड़ों से धूल हटानी शुरू की। इसी बीच उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जो दिखने में बेहद पुरानी लग रही थी। उस किताब के पन्नों से उसकी प्राचीनता झलक रही थी। शिवम ने झुककर उस किताब को उठाया और उसका नाम पढ़ा, कुंडलिनी चक्र। उस किताब पर एक चित्र बना हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति के 7 चक्र दिखाए गए थे। इस चित्र ने शिवम का ध्यान खींच लिया। उसके मन में कई सवाल और जिज्ञासाएं जाग उठीं। उसने मन ही मन कहा, यह किताब कुछ खास है। उसने उस किताब को एक तरफ रख दिया और बाकी किताबें ढूंढने में लग गया। कुछ देर की मेहनत के बाद शिवम को कुल 4 अन्य किताबें मिली। आयुर्वेद संहिता, योग तथा ध्यान, एलोपैथ गाइड और बिजनेस मैनेजमेंट। इन किताबों को देखकर उसके चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव थे। शिवम ने बिना किसी झिझक के इन 5 किताबों को 100 रुपये में खरीद लिया। दुकान से बाहर निकलते समय उसके दिल में उम्मीदों की एक नई किरण थी। इसके बाद शिवम सीधे खेत में बनी हुई अपनी झोपड़ी की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने किताबों को एक तरफ सजा दिया। उसने सबसे पहले एलोपैथ गाइड को अपने सामने रखा। शिवम ने किताब की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, स्कैन। तभी सिस्टम की आवाज आई, ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस किताब की जानकारी को सीखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, सीखना? यह कैसे होगा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर हां कर दी। तभी शिवम को अपने मस्तिष्क में अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसकी नसों में जान की लहरें दौड़ रही हों।
उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसे महसूस हुआ कि कई सारी जानकारियां उसके दिमाग में भर रही थी। उस जिसके बाद शिवाम को जानकारी को व्यवस्थित करने में आधे घंटे का समय लग गया। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब मैं अंग्रेजी दवाओं के बारे में इतना कुछ जानता हूं जितना शायद किसी डॉक्टर को भी पता होगा। इसके बाद उसने आयुर्वेद संहिता को उठाया और कहा, स्कैन। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग। स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस जानकारी को सीखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम ने बिना किसी हिचकिचाहट के हां में जवाब दिया। फिर से उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी आने लगी। यह प्रक्रिया भी उसे व्यवस्थित करने में आधे घंटे का समय लग गया। इस दौरान उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें झलक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने खुद से कहा, आयुर्वेद भी अब मेरी ताकत का हिस्सा है। शिवम ने अगली किताब, बिजनेस मैनेजमेंट थल्स्टन, उठाई। उसने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, चलो देखते हैं इस किताब में क्या है। स्कैन। सिस्टम ने वही प्रक्रिया दोहराई। ऑब्जेक्ट स्कैनिंग। स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस जानकारी को सीखना चाहेंगे? शिवम ने सिर हिलाकर सहमति दी। इस बार भी जानकारी को व्यवस्थित करने में उसे समय लगा, लेकिन अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास की नई चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे पता है कि एक सफल बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या चाहिए। शिवम के सामने अब कुंडलिनी चक्र की किताब रखी हुई थी। यह किताब उसे शुरू से ही खास लग रही थी। उसने किताब पर अपना हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, स्कैन। सिस्टम की आवाज आई। ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग। स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस जानकारी को सीखना चाहेंगे? शिवम ने तुरंत हां में जवाब दिया, लेकिन इस बार सिस्टम ने कुछ अलग कहा। होस्ट, इस जानकारी में कई गलतियां हैं। क्या आपके पास इससे जुड़ी कोई और किताब है? शिवम ने थोड़ा हैरान होकर किताबों के ढेर को देखा। उसने एक किताब उठाई जो योग ध्यान थी और पूछा, क्या यह किताब काम आएगी? होस्ट, पहले इसे स्कैन करना होगा। शिवम ने तुरंत कहा, ठीक है, स्कैन करो। सिस्टम की आवाज फिर आई। ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग। स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस जानकारी को सीखना चाहेंगे? शिवम ने एक गहरी सांस ली और हां में जवाब दिया। कुछ ही क्षणों बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी। क्या होस्ट साधना लेवल 1 को सीखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम थोड़ा चौंक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, सिस्टम, इसका क्या मतलब है? तब सिस्टम ने कहा, होस्ट, अपने साधना लेवल 1 के लिए पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर ली है, तो क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम की आंखों में आश्चर्य का एक अद्भुत भाव उभर आया। उसने विस्मय से हां में सिर हिला दिया। जैसे ही उसने सहमति दी, उसे अचानक एक तीव्र झटका लगा और सारी जानकारी उसके मस्तिष्क में उतरने लगी। जब शिवम को महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा उसके नाभि के नीचे की ओर बहने लगी है, तो उसकी सांसें तेज हो गई। उसने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को साधना में केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे उसके शरीर की ऊर्जा पेट के नीचे एक लाल रंग के चक्र में समाने लगी। उस चक्र की चमक जैसे जैसे बढ़ रही थी, शिवम का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसी बीच शिवम को महसूस हुआ कि उसके शरीर से कुछ चिपचिपा तरल बाहर निकल रहा है। उसका मन विचलित होने लगा, लेकिन उसे तुरंत अपनी चेतना को संभालना पड़ा। उसने अपने मन को सख्ती से नियंत्रित किया और अपनी पूरी ऊर्जा उस चक्र पर केंद्रित कर दी। उसे याद था कि साधना लेवल 1 की जानकारी के अनुसार अगर साधना के समय ध्यान भटक जाए तो मौत भी हो सकती है, और उससे भी बुरा, वह अपंग हो सकता है। शिवम के मन में डर और दृढ़ संकल्प का संघर्ष चल रहा था। उसने हर खतरे को नजरअंदाज करते हुए खुद को चक्र पर केंद्रित रखा। तभी उसे महसूस हुआ कि अब वह लाल चक्र पूरी तरह से भर चुका है। अचानक उसे अंदर एक अड़चन का एहसास हुआ। यह अड़चन इतनी प्रबल थी कि शिवम का मन घबराहट से भर गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखा। उसने साधना को रोकने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता कि इस अड़चन को तोड़ने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। शिवम की आंखों में एक निराशा की झलक उभरी। वह समझ गया कि आज के युग में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक दुर्लभ हो चुकी है। उसके मन में चिंता और उम्मीद का मिश्रण था। उसने सोचा कि उसे अब किसी आध्यात्मिक वस्तु या ऐसी जगह की आवश्यकता होगी जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक सघन हो।
केवल तभी वह इस ऊर्जा को अपने शरीर में सही तरीके से संचालित कर पाएगा। शिवम ने अपनी साधना को रोक लिया और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने देखा कि उसके शरीर के छिद्रों से एक चिपचिपा तरल बह रहा है। एक हल्की घृणा और राहत का मिश्रण उसके चेहरे पर झलक उठा। ये शरीर के विषाक्त पदार्थ है जो साधना के पहले स्तर में पहुंचने के संकेत है। उसने हल्की खुशी के साथ सोचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। फौरन उसने अपने कपड़े उतार दिए और खेत के पास बने पोखर की तरफ तेजी से बढ़ गया। पानी में उतरते ही उसके शरीर को एक शीतलता महसूस हुई। पानी ने उसकी सारी थकावट को अपने भीतर समेट लिया। आधे घंटे तक अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करने के बाद उसने एक संतोष भरी मुस्कान के साथ तालाब से बाहर कदम रखा। टॉवेल पहनने के बाद उसने अपने कपड़े धोए और उन्हें सूखने के लिए रख दिया। उसका मन हल्का और ताजा महसूस कर रहा था। फिर उसने उत्सुकता से अपना प्रोफाइल चेक किया। होस्ट शिवम शर्मा, एज 18 वर्ष, स्किल्स मेडिकल लेवल 2, बिजनेस मैनेजमेंट लेवल 1, योग एबिलिटी एंड पावर level 1, sadhana level 1, stage 1, strength 5210, vitality 12, luck 10, charm 10, obtained 1, jivanar thak luckady, vish points 45, जीवन काल 150 years। प्रोफाइल देखते ही शिवम की आंखों में गर्व की चमक उभर आई। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और मन ही मन कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे कहां से आएंगे? उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने छत से अपना अकाउंट बैलेंस देखा। उसमें सिर्फ ₹5000 थे जो शिवम के पापा ने घर खर्च के लिए दिए थे। दोपहर की धूप में कपड़ों के सूखने के बाद शिवम ने उन्हें पहन लिया। जैसे ही उसने घड़ी पर नजर डाली, देखा कि 2 बज रहे हैं। समय देखकर उसने हल्का सा मुस्कुराया और तेजी से अपने कदम घर की ओर बढ़ा दिए। घर पहुंचकर उसने जल्दी से खाना खाया और बिना देरी किए बस अड्डे की ओर निकल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। बस अड्डे पर पहुंचकर उसने माधोपुर शहर की टिकट ली। लगभग 10 मिनट बाद बस रवाना हो गई। रास्ते में उसकी निगाहें बार बार खिड़की के बाहर जा रही थी, मानो वह आने वाले पल को सोचते हुए अधीर हो रहा हो। जब बस माधोपुर शहर पहुंची तब 4 बज चुके थे। वहां पहुंचते ही शिवम ने देखा कि धीरे धीरे दुकानें खुल रही थी। बाजार की रौनक को देखकर उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। वह एक दुकान पर रुका और जो बातचीत की। कुछ देर बाद वह बाजार के अंदर की ओर बढ़ गया। लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद वह एक पुरानी एस्क और पत्थरों की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। ये वही जगह थी जहां किस्मत और भाग्य का खेल खेला जाता था। शिवम ने दुकान के अंदर कदम रख पत्थर और अयस्को का डेढ़ था। उसकी आंखें हर तरफ घूमने लगी। तभी काउंटर पर बैठे गोल मटोल दुकानदार ने शिवम को देखा। शिवम ने पत्थरों के बारे में पूछताछ की। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहां रखे किसी भी पत्थर को चुन सकते हैं। इनमें से प्रति एक के दाम ₹2000 हैं और अगर आप उन्हें खोलना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से ₹100 देने होंगे। शिवम ने दुकानदार की बात सुनकर एक पत्थर उठाया। उसकी आंखों में गहरी सोच छलक रही थी। वह पत्थर को गौर से देख रहा था। बाकी लोग ये देख रहे थे कि यह 18 साल का लड़का शायद अपनी किस्मत आजमाने आया है, लेकिन असल में शिवम पत्थर को स्कैन कर रहा था। उसके मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, क्या होस्ट डिटेल्स देखना चाहेंगे? ऑब्जेक्ट हीमाटाइट, एज 5 वर्ष, उपयोग इससे लोहा प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्टेनेबल, धातु शिवम को पता था कि आयरन ओर की मार्केट में उतनी अच्छी कीमत नहीं है, इसलिए उसने पत्थर को वापस रख दिया। उसकी आंखों में अब भी खोज जारी रखने का जुनून था। फिर शिवम ने इसी प्रकार कई पत्थरों को स्कैन किया। हर बार उसकी धड़कनें तेज हो जाती, लेकिन वह संयम से हर पत्थर का विश्लेषण करता गया। आखिरकार उसने 2 पत्थरों का चयन किया और उन्हें दुकानदार को सौंप दिया। साथ ही में उसने ₹4200 भी दिए, 4000 चुने गए अयस्कों के लिए और ₹200 उन्हें खोलने के लिए। दुकानदार ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें संकुचित हो गई, क्योंकि उसे लगा कि यह लड़का महज जिज्ञासा के कारण आया था। उसने गंभीर स्वर में कहा, लड़के, यहां पैसे वापस नहीं लौटाए जाते, एक बार फिर सोच लो। शिवम की आंखों में आत्मविश्वास झलका। उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसकी शांति ने दुकानदार को चौंका दिया। दुकानदार ने पत्थर को खोलने के लिए अपने औजार निकाल लिए। लगभग 20 मिनट के बाद दुकानदार की आंखें चौड़ी हो गईं।
सामने रखे पत्थर से एक नीली चमक निकल रही थी। पत्थर में एक नीलम निकला था जिसकी कीमत बाजार में लगभग 17 लाख रुपए थी। दुकानदार की हैरानी उसके चेहरे पर साफ छलक रही थी। उसने अविश्वास भरी नजरें पत्थर पर गड़ा दी। उसके हाथ कांप रहे थे। दुकान के अंदर मौजूद लोग भी चौंक गए थे। दुकान में हलचल मच गई। दुकानदार ने खुद को संभालते हुए दूसरे पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया। अब उसकी हर हरकत में घबराहट थी। 15 मिनट बाद दूसरा पत्थर भी खुला। इस बार तो पूरा माहौल स्तब्ध हो गया। पत्थर में कुछ ऐसा था जिसने दुकानदार को लगभग चक्कर दिला दिया। उसकी सांसें तेज हो गई। कुछ सोचते हुए दुकानदार दुकान के अंदर वाले भाग में चला गया। कुछ देर बाद वह एक बूढ़े व्यक्ति को लेकर आया। यह व्यक्ति इस दुकान का असली मालिक था, महेश सिंघल। महेश जी का चेहरा गंभीर और अनुभव भरा था। जब महेश जी ने पत्थर को देखा तो उनकी आंखें अचंभे से चौड़ी हो गई। लेकिन जब उन्होंने 18 वर्ष के युवक शिवाम को देखा तो उनकी हैरानी और भी बढ़ गई। लड़के, क्या तुमने इन पत्थरों को चुना है? महेश जी ने शिवाम को असमंजस भरी नजरों से देखा। शिवाम ने धीमे लेकिन दृढ़ता से अपना सिर हिलाकर हां कहा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते भी हो? महेश जी ने अपनी उंगली से पत्थरों की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से पूछा। यह सुनकर शिवम ने धीमी मगर स्पष्ट आवाज में कहा, यह रूबी है। इसे विश्व में तीसरा सबसे कीमती रत्न माना गया है। इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। महेश जी ने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए गहरी सोच में कहा, तो क्या तुम इन्हें बेचना चाहोगे? कुछ देर तक सोचते हुए शिवम ने दृढ़ता से कहा, मैं ऐसी कीमती वस्तु को अपने साथ रखकर मौत को नहीं बुलाना चाहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। महेश जी ने उसकी आंखों में देखकर कोई ऐतराज नहीं दिखाया। तब शिवम ने अपनी शर्त रखी, मैं आपके साथ सौदा करूंगा, लेकिन मुझे पैसे तुरंत चाहिए। महेश जी ने बिना समय गंवाए तुरंत शिवम के अकाउंट में 30 करोड़ 17 लाख रुपए भेज दिए। शिवम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस पत्थरों को महेश जी के हाथ में सौंप दिया और सीधा बस अड्डे की ओर चल पड़ा। शाम के 7 बजे तक घर पहुंचते ही उसकी थकावट चेहरे पर झलक रही थी। उसने जल्दी से खाना खाया और छत पर सोने चला गया। आसमान की ओर ताकते हुए उसे अपने परिवार की याद आई। वह जानता था कि कुछ दिनों के बाद वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाएगा, लेकिन उसके मन में स्पष्ट था, यह सब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा है। अब उसे यह सोचना था कि अपनी कंपनी खड़ी कैसे करेगा। उसके चेहरे पर चिंता और दृढ़ता का मिलाजुला भाव उभर आया। मुझे सबसे पहले एक भरोसेमंद मैनेजर चाहिए, उसने खुद से बुदबुदाया, लेकिन इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि आज का टास्क पूरा करने पर उसके पास कुल 90 पॉइंट्स हैं। यह सोचते ही शिवम ने उत्सुकता से सिस्टम का मार्केट खोल लिया। उसकी आंखें स्किल्स की सूची पर दौड़ने लगीं। मार्शल मुट्ठी कला, मोलभाव क्षमता, चरित्र परीक्षण और संगीत कला। एक एक कर सब स्किल्स को गौर से देखने के बाद उसने चरित्र परीक्षण को 75 पॉइंट्स में खरीद लिया। उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। इस स्किल की विशेषता यह थी कि अगर वह किसी भी व्यक्ति को ध्यान से देखेगा तो उसके स्वभाव, चरित्र और नियत का पता चल जाएगा। यह स्किल अब उसे भरोसेमंद कर्मचारी और अनुचर को चुनने में मदद करेगी। यह सब सोचते सोचते शिवम अपने ख्यालों में खो गया। उसके चेहरे पर संतोष और नए सपनों की चमक थी। कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सुबह शिवम फ्रेश होकर एक्सरसाइज करने चला गया। ताजगी भरे मन से नाश्ता करते हुए उसे महसूस हुआ कि आज घर में कुछ अलग सा माहौल है। उसने जब ध्यान से देखा तो अपनी दोनों चाची के बीच तकरार की एक तीखी बिजली चमकती हुई नजर आई। ये देखकर शिवम ने चिंतित स्वर में अपनी दादी से पूछा, दादी क्या हुआ? दादी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, और क्या होगा? वही, इन्हें उनसे ज्यादा काम मिला है और उन्हें इनसे ज्यादा काम मिला है। इसी बात पर दोनों की बहस हो गई है। दादी की बात सुनते ही शिवम ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे दादी, ये लोग भी ना। इतना कहकर शिवम घर से निकल गया। कुछ घंटों बाद शिवम एक पत्थर और अयस की दुकान के बाहर पहुंचा। गहरी सांस लेते हुए वह दुकान के अंदर चला गया। शिवम ने दुकानदार से महेश जी से मिलने की बात कही। दुकानदार उसे अंदर के हिस्से में ले गया। दुकान के अंदर वाले भाग में पहुंचकर शिवम ने देखा कि एक सुंदर सा कमरा है जो अनमोल रत्नों से सजा हुआ है।
कमरे के मध्य में एक मेज रखी थी और महेश जी कुर्सी पर बैठे हुए शिवम को गौर से देख रहे थे। महेश जी ने शिवम को सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शिवम ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया और कुर्सी पर बैठ गया। महेश जी उत्सुकता से शिवम की ओर देख रहे थे। उनकी तीखी नजरों को महसूस करते हुए शिवम ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। सर, मैं आपसे एक मदद चाहता हूं। महेश जी ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। शिवम ने आगे कहा, मुझे एक कंपनी शुरू करनी है जिसके लिए मुझे एक अच्छे मैनेजर की आवश्यकता है। यह सुनकर महेश जी थोड़ा हैरान हुए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, इसमें मेरी कैसी मदद? शिवम ने विश्वास भरी नजरों से उनकी ओर देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि आप एक अनुभव व्यक्ति हैं और आप मेरी मदद जरूर करेंगे। महेश जी शिवम की बात पर कुछ पल तक विचार करते रहे। फिर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने पूछा, इसमें मेरा क्या फायदा है? शिवम ने कुछ सोचते हुए कहा, आप इसके बदले क्या चाहते हैं? महेश जी ने उसकी ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम मुझे यह बताओ कि कल तुमने वह पत्थर कैसे चुने जिनमें इतने कीमती रत्न थे? शिवम की आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने शांत भाव से कहा, यह मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है और मैं इसे किसी को नहीं बता सकता। लेकिन आप चाहें तो मैं आपको एक बार पत्थरों को चुनने में सहायता कर सकता हूं। यह सुनकर महेश जी ने कुछ सोचने के बाद हाँ कह दिया और शिवम का नंबर लेने के बाद उन्होंने उसे एक नंबर दे दिया, जिसके बाद दोनों ने हाथ मिलाकर डील तय की। तभी शिवम ने महेश जी को स्कैन किया और इससे उसे कुछ ऐसा पता चला जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शिवम नंबर लेकर बस अड्डे की ओर निकल गया और उसे याद आया कि महेश जी ने क्या कहा था। यह नंबर रवि का है। वह बहुत ईमानदार है, लेकिन इस ईमानदारी से उसे आज तक कुछ नहीं मिला। अब वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता है और किसी कंपनी का प्रपोजल जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करता। शिवम यही सब सोचते हुए बस अड्डे पर पहुंच गया, लेकिन उसने वहां से अपने गांव की नहीं बल्कि बेली शहर की टिकट ली। यह शहर उसके गांव के सबसे पास का शहर था। कुछ घंटों में शिवम बेली शहर पहुंच गया। यहां वहां देखते हुए वह एक बिल्डिंग में चला गया जहां कई लोग इधर उधर भाग रहे थे। कमरे की दीवारों पर घरों और फ्लैट की तस्वीरें लगी हुई थी। यह एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था। तभी शिवम ने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे एक घर खरीदना है। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और एक अटेंडेंट को बुलाते हुए कहा, रिया, कृपया सर को घर दिखाओ। इतना सुनते ही एक 20 वर्ष की पतली और गोरी लड़की शिवम के पास आ गई। वह देखने में नई कर्मचारी लग रही थी। तभी रिया ने अटकते हुए कहा, सर, कृपया मेरे साथ चलिए। इतना कहकर उसने शिवम को एक कुर्सी पर बैठा दिया और उसे कुछ घर दिखाने लगी। वह लड़की काफी डरी हुई लग रही थी और वह सही से बोल भी नहीं पा रही थी। तभी शिवम की नजर एक घर पर गई और उसने रिया से पूछा, वो घर कैसा है? शिवम की बात सुनकर जब रिया ने घर की तस्वीरें देखी तो उसने घर के बारे में बताते हुए कहा, सर, यह घर हमारे यहाँ सबसे अच्छा घर है। इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। यह सुनकर शिवम ने रिया को देखते हुए कहा, मुझे यह घर खरीदना है। रिया यह बात सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गई और उसने शिवम को अवाक होकर देखा। तभी शिवम के पीछे से एक आवाज आई, ओ जी, सुनिए, मुझे ये घर चाहिए। यह सुनकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रिया से पूछा, ए लड़की, ये घर कितने का है? रिया ने उस व्यक्ति की बात सुनकर एक बार शिवम की ओर देखा और फिर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, लेकिन यह घर पहले ही इन्होंने बुक कर लिया है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने शिवम को तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, अभी घर बिका तो नहीं है ना, तुम इसकी कीमत बोलो। रिया ने घबराते हुए उस व्यक्ति को कीमत बताते हुए कहा, सर, इस घर की कीमत 7 लाख रुपए है और यह बुक किया जा चुका है, तो मैं इसे आपको। इससे पहले कि अटेंडेंट अपनी बात पूरी कर पाती, तभी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ आई महिला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम जानती भी हो हम कौन है? ये तीखी आवाज सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी वहां पहुंच गई। तभी एक ठंडी गंभीर आवाज गूंज उठी, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। रिसेप्शनिस्ट जैसे ही वहां पहुंची, तभी एक आवाज आई, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। 70 लाख रुपए। ये आवाज शिवम की थी, जिसने रिया की ओर देखते हुए आगे कहा, मैं 70 लाख रुपए दूंगा। आप इस घर को अभी के अभी मेरे नाम करने की फॉर्मेलिटी पूरी करें।
शिवम के इतने घमंड भरे शब्दों को सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने हिकारत भरी नजरों से उसकी ओर देखा और हल्की हंसी दबाते हुए कहा, ठीक है सर, आपको अभी पेमेंट करना होगा, क्या आप? रिसेप्शनिस्ट के लहजे में शक और तंज था, जैसे वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह लड़का इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकता है। तभी शिवम ने बिना एक पल गवाए अपना कार्ड निकाला और रिया की ओर बढ़ा दिया। रिया ने थोड़ी उत्सुकता से कार्ड लिया, मशीन में स्वाइप किया और गंभीर लहजे में कहा, सर, पिन डालिए। शिवम ने बिना किसी झिझक के पिन डाला और पल भर में 70 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे। किसी की भी आंखों में विश्वास नहीं था कि शिवम, जो महंगे कपड़ों में भी नहीं था, इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से चुका सकता है। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर सदमे का भाव साफ दिख रहा था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रिया ने शिवम की ओर देखा और आदर भरी आवाज में कहा, सर, आप मेरे साथ आइए। मैनेजर सर आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, तभी रिसेप्शनिस्ट, जो अब तक हक्की बक्की खड़ी थी, झिझकते हुए शिवम के करीब आई और धीमी आवाज में बोली, सर, क्या आप मेरे साथ 2 मिनट के लिए चल सकते हैं? शिवम ने रिसेप्शनिस्ट की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और रिया के पीछे चल पड़ा। 10 मिनट बाद शिवम सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके बाहर आया। जैसे ही उसने नजरें उठाई, देखा कि रिसेप्शनिस्ट अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन शिवम ने एक नजर डालकर भी उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट ने यह देखा तो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, मैं बस आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूं। शिवम ने उसे गंभीर नजरों से घूरा और ठंडी आवाज में कहा, बोलो। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने शिवम को देखते हुए कहा, सर, आपने जो घर खरीदा है, मैं आपको उस घर के 2 करोड़ रुपए दिला सकती हूं। यह सुनकर शिवम थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी हैरानी चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी और सीधे लहजे में कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वह बिना कोई रुके वहां से चला गया। लेकिन रिसेप्शनिस्ट की आंखों में छुपी कुटिलता को शिवम ने नजरअंदाज कर दिया। शिवम वहां से सीधे अपने घर चला गया और मन ही मन सोचने लगा, भला कोई 60 लाख के घर के बदले 2 करोड़ क्यों देगा। यही सब सोचते हुए शिवम कब घर पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसने देखा कि सभी लोग आंगन में बैठे हुए थे। यह देखकर शिवम भी वहां जाकर बैठ गया और अपनी मां से पूछा, मां, क्या हो रहा है? तब कुंती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस शाम के खाने की तैयारी हो रही है। यह सुनकर शिवम ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन आप सब एक साथ मिलकर क्या बनाने वाले हैं? कहीं आज कोई खास दिन तो नहीं? तब कुंती जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज तुम्हारे दादा और दादी जी की सालगिरह है। यह सुनते ही शिवम को अचानक याद आया कि हर साल दादा दादी की सालगिरह पर वह उनके पास नहीं रहता था, लेकिन इस बार वह उनके पास था। इस बारे में सोचते हुए शिवम ने कुछ नया करने की योजना बनाई। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वह छत से छत की ओर भागा। वहां जाकर उसने तुरंत किसी को कॉल लगाया। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वह नीचे आंगन में आ गया और सभी को देखते हुए उत्साहित अंदाज में कहा, सभी लोग सुनिए, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह सुनते ही सभी की नजरें शिवम पर टिक गई। तब कुंती जी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी खुशखबरी? यह सुनकर शिवम ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं। यह सुनकर सभी थोड़े हैरान हो गए और जिज्ञासा पूर्वक पूछने लगे, कहां जाना है? इस बार शिवम ने मुस्कुराकर बताया, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाए, 10 मिनट में टैक्सी आने वाली है। यह सुनकर सभी लोग तुरंत तैयार होने चले गए। लेकिन तभी कुंती जी शिवम के पास आईं और चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा, ये सब क्या है? और ये बाहर जाकर खाने का क्या मतलब है? तुझे तो पता है ना, बाहर का खाना कितना महंगा होता है। तुम्हारे पापा को अगर पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। यह सुनकर शिवम ने अपनी मां को प्यार से शांत करते हुए कहा, मां, आप चिंता मत कीजिए, मुझे एक कूपन मिला है जिससे हमें 90% तक की छूट मिलेगी।
तभी टैक्सी घर के बाहर आ गई और सभी लोग तैयार होकर टैक्सी में बैठ गए। फिर टैक्सी तेजी से शहर की ओर बढ़ गई। लगभग 2 घंटे बाद लगभग 2 घंटे बाद टैक्सी एक भव्य होटल के बाहर आकर रुकी। होटल की चमक दमक देखकर सभी हैरान रह गए। हल्की लाल रोशनी में लिखा हुआ होटल के आकर्षण को और भी बढ़ा रहा था। यह एक 3 स्टार होटल था। शिवम ने मुस्कुराते हुए सभी को अंदर ले जाते हुए कहा, आज हम लोग यहाँ खाना खाएंगे। सभी लोग यह सुनकर खुश हो गए, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या हम वाकई यहाँ खा सकते हैं? तभी कुंती जी ने चिंतित स्वर में शिवम से पूछा, बेटा तू ये क्या कह रहा है? शिवम ने अपनी मां की चिंता को भांपते हुए मुस्कुराकर कहा, मां, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना, मेरे पास इस होटल का कूपन है जिससे हमें 90% तक की छूट मिलेगी। ये बहुत किस्मत से मिलता है और मुझे तो ये एक सामान खरीदने पर मिला था। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए और होटल के अंदर चले गए। शिवम ने सभी को एक टेबल पर बैठाया और फिर कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इतना कहकर वह रिसेप्शन काउंटर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह रिसेप्शनिस्ट के सामने पहुंचा, उसने गंभीर लहजे में कहा, हेलो मैम, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं? यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने हल्की मुस्कान के साथ शिवम को देखा और कहा, सर, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। आप मुझे बताइए। शिवम ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे मैनेजर से ही मिलना है। तभी शिवम के पीछे से एक रौबदार आवाज गूंजी, मैं आपकी किस तरह की मदद कर सकता हूं? चौंक कर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक 30 वर्षीय व्यक्ति जेब में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में तेजी थी, चाल में आत्मविश्वास और आवाज में गंभीरता। यह देखकर शिवम ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन है? उस व्यक्ति ने हल्की भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, मैं राकेश खन्ना हूं, यहां का मैनेजर। यह सुनकर शिवम हल्का मुस्कुराया और आत्मविश्वास से कहा, सर, मुझे एक 90% डिस्काउंट वाला कूपन चाहिए। यह सुनते ही राकेश ने अपनी सिकुड़ी हुई भौहों को हैरानी से उठाते हुए कहा, देखिए सर, हमारे यहां कोई कूपन नहीं मिल रहा है। तभी शिवम ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए ठोस लहजे में कहा, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। आपको डिस्काउंट कूपन के साथ टेबल नंबर 7 पर एक वेटर भेजना होगा। राकेश की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य कौंध गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी 2 महीने की कमाई मिलाकर भी 1 लाख रुपए नहीं होती। उसने शिवम की ओर देखते हुए जल्दी से सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर, काम हो जाएगा। इसके बाद राकेश ने एक वेटर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहकर उसे भेज दिया। फिर शिवम भी शांत चेहरे के साथ अपने परिवार वालों के पास लौट आया। लगभग 10 मिनट बाद वेटर ने शिवम की टेबल पर आकर ऑर्डर लिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना सबके सामने परोसा गया। सभी लोग हंसी मजाक के बीच मजे से खाना खाने लगे। तभी वेटर बिल लेकर आया। जैसे ही सभी ने बिल पर नजर डाली, वे हैरान रह गए। पूरा बिल सिर्फ 500 रुपए का था। यह देखकर कुंती जी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की झलक भी दिखी। चलो, ज्यादा पैसे नहीं लगे, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर शिवम ने काउंटर पर जाकर पूरे 1,05,100 रुपए जमा कर दिए और अपने परिवार के साथ टैक्सी में बैठकर घर की ओर निकल गया। आज शिवम के दादाजी बहुत खुश थे। उन्होंने शिवम की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं अपने बचे हुए जीवन में इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। आज इतने सालों बाद हम कहीं घूमने आए हैं, वरना काम के चक्कर में घर में कोई रहता ही नहीं। और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं कि मैं खुद परिवार को कहीं लेकर जा सकूं। यह सुनकर शिवम ने दादा दादी की ओर देखते हुए भावुक स्वर में कहा, आप दोनों ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे जितना प्यार दिया है वो मैं सोच भी नहीं सकता, और उसके सामने मैंने जो किया है वो तो कुछ भी नहीं है। बातों ही बातों में सफर कट गया और सब घर पहुंच गए। कुछ देर तक आंगन में बैठकर हंसी मजाक चलता रहा। फिर धीरे धीरे सब सोने चले गए। अगली सुबह शिवम गहरी नींद में था। तभी अचानक, होस्ट, आपने कल के टास्क अधूरे छोड़ दिए हैं।
इसलिए आज आपको पनिशमेंट के रूप में 200 पुश अप्स करने होंगे, वरना आप 5 मिनट तक बिजली का झटका दिया जाएगा। सिस्टम की आवाज सुनते ही शिवम की नींद जैसे उड़ गई। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली और जल्दी से सिस्टम से विनती भरे स्वर में कहा, सिस्टम, क्या तुम सजा थोड़ी कम कर सकते हो? सिस्टम ने बिल्कुल ठंडी आवाज में जवाब दिया, होस्ट, आपको 1 घंटे में पनिशमेंट पूरी करनी होगी, वरना। इतना सुनते ही शिवम तेजी से पुशअप्स करने लगा। पहले 50 पुशअप्स, फिर 100। जैसे ही 150 पुशअप पूरे हुए, उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। आखिरी 200वां पुशअप्स लगाते ही वह थक कर जमीन पर गिर गया। 1 घंटे तक उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। 1 घंटे बाद आहिस्ता से उठा, फ्रेश हुआ और नाश्ता करके घर से बाहर निकल आया। फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। कुछ सेकंड तक घंटी बजती रही। फिर दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, हेलो, कौन है? शिवम ने दृढ़ता से स्पष्ट स्वर में कहा, एक कंपनी बनानी है और इसके मैनेजर तुम रहोगे। शाम को मुझसे बेली शहर के सिल्वर कॉलोनी विला नंबर 4 में मिलो। इतना कहकर शिवम ने कॉल काट दिया और सामने वाले को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर एक छोटे से कमरे में एक व्यक्ति हैरानी से अपने फोन को देख रहा था। तभी एक मीठी और पतली आवाज आती है, क्या हुआ जी? किसका फोन था? तब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी मानवी की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं कौन है, कह रहा है कि एक कंपनी खोलनी है और मुझे उस कंपनी का मैनेजर बनना है और उसके दिए हुए पते पर उससे मिलना है। यह व्यक्ति रवि है। यहाँ एक तरफ रवि हैरान है और उसे हैरान करने वाला व्यक्ति सिल्वर कॉलोनी के विला नंबर 14 के गेट पर खड़ा है। ये शिवम है, जो कि अपने खरीदे हुए घर को देखने आया है। शिवम ने गेट पर खड़े होकर सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या तुम इस पूरे घर को स्कैन कर सकते हो? तब सिस्टम ने कहा, होस्ट, अगर आप इस पूरे घर को स्कैन करना चाहते हैं तो आपको मार्केट से एक्स-रे विजन स्किल खरीदना होगा। यह सुनकर शिवम जब मार्केट प्लेस में देखता है तो उसे एक्स-रे विजन स्किल के आगे 65 पॉइंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पास अभी सिर्फ 15 पॉइंट्स है। ये देखकर शिवम तुरंत अपने कुछ टास्क पूरे करता है, जैसे कि कुछ चीजों को स्कैन करना और कुछ छोटे टास्क पूरे करना, जिसके बाद अब उसके पास कुल 35 पॉइंट्स हो गए। शिवम को अभी भी 30 पॉइंट्स की जरूरत है। शिवम अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसकी नजर कॉलोनी के बाहर की भीड़ पर गई। ये देखकर वह उस ओर बढ़ गया और देखा कि एक 6 से 7 साल का छोटा लड़का एक 30 वर्षीय महिला के गोद में बेहोश है और वह महिला मदद के लिए विनती कर रही है। तभी एक व्यक्ति कहा, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वे लोग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तभी भीड़ से एक आवाज आती है, अगर इसे 10 मिनट में इलाज नहीं मिला तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर सभी लोग चुप हो गए और उस आवाज की दिशा में देखने लगे। तब उन्हें एक 18 वर्ष का युवक हाथ बंधे खड़ा दिखाई दिया। यह शिवम है। शिवम देख सकता है कि उस छोटे लड़के के शरीर से एक अजीब ऊर्जा निकल रही है। साधना सीखने के बाद से उसे अब दूसरों से निकल रही ऊर्जा भी महसूस होती है, परंतु वह इससे किसी का साधना स्तर या फिर ऊर्जा को स्पष्ट नहीं बता सकता है। तभी भीड़ से एक व्यक्ति ने उपहास करते हुए पूछा, तो क्या तुम इसे बचा सकते हो? तुम तो खुद अभी एक बच्चे हो। यह सुनकर शिवम ने महिला की ओर देखते हुए बोला, अगर आप चाहे तो। इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नए एपिसोड में, जहां शिवम और सिस्टम की कहानी में एक और रोमांचक मोड़ आएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस करें। धन्यवाद।